गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज टेस्ट पेपर डिस्कशन। हमारा ये पेपर हुआ था डेली टेस्ट CDS एंड FCAT 59, जो कि फ्राइडे को हुआ था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस इसके आंसर्स अपलोड नहीं हो पाए थे। तो आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ डेली टेस्ट पेपर CDS एंड FCAT 59। तो स्टार्ट करते हैं। आज के पेपर का पहला क्वेश्चन था कि देर इज अ 9 डिजिट नंबर इन विच जीरो डज नॉट अपीयर। मतलब एक 9 डिजिट का नंबर है जिसमें जीरो कहीं नहीं है and no digits are repeated, no digits are repeated, it has following properties। तो सबसे पहले तो हम लोग को इन ऑप्शंस को बड़ी ध्यान से देखना है और ये डिसाइड करना है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसमें जीरो नहीं है। तो जीरो तो इनमें से किसी में भी नहीं है। दूसरा हमें कंडीशन देखना है कि नो डिजिट्स आर रिपीटेड, नो डिजिट्स आर रिपीटेड। तो अगर मैं ये ऑप्शंस को ध्यान से देख रहा हूँ तो इसमें ये ऑप्शन सबसे पहले फिल्टर हो जाएगा क्योंकि इसमें 8 दो बार रिपीट हो गया है। बाकी कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें डिजिट्स कोई रिपीटेशन मुझे दिख रहा है। अब आगे क्या है, द नंबर कंप्राइजिंग द लेफ्ट मोस्ट टू डिजिट्स इज डिविजिबल बाई टू। लेफ्ट मोस्ट टू डिजिट्स यहाँ 98 है, ये तो चलो कट गया है, 38 98, तो इस हिसाब से तीनों ही हो रहे हैं। और सबसे लास्ट में दैट कंप्राइजिंग द लेफ्ट मोस्ट थ्री डिजिट्स, लेफ्ट मोस्ट थ्री डिजिट्स, लेफ्ट मोस्ट थ्री डिजिट्स मतलब यहाँ पे 981 183, अच्छा ये तो कट गया था, 381 और 983। तो इसमें से अब तुम्हारा ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के मैंने दो ऑप्शन टिक कराए थे क्योंकि ये दोनों में ही कुछ फिल्टर नहीं लगा पा रहे हम लोग, दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा अपने अपने कंडीशन को, कोई डिजिट रिपीटेड भी नहीं है। फर्स्ट टू डिजिट्स लेफ्ट मोस्ट में डिविजिबल बाई टू भी है और लेफ्ट मोस्ट के 3 डिजिट जो है वो डिविजिबल बाई 3 भी है। तो इसका आंसर A और C दोनों हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ ये समेसन सीरीज अप टू 9³ तुम्हें वैल्यू दे रही है 2025 का और हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो इसमें देखो 11 बाई 100 कॉमन लेके क्यूब कर लो, तो अंदर रह जाएगा 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ अप टू 9³। 11 का क्यूब होता है 1331 और ये समेसन हमें ऑलरेडी गिवन है 2025 और नीचे 100 का क्यूब करेंगे तो एक के साथ में 6 जीरो आ जाएंगे। अब ये लिखने के बाद हमें सिर्फ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे रहा है 2695 के बाद कुछ डिजिट्स थे, तो इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए यहाँ लगा देंगे। यहाँ पे आगे कुछ डिजिट्स थे 752 ऐसे करके, बट हमें तो 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगाना है, तो 2.695 इसका आंसर होगा जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर थ्री नंबर सच दैट एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 2। सपोज कर लो मैं ए को 1 दे देता हूँ और बी को 2 दे देता हूँ, तो इस केस में एलसीएम हो जाता है इसका 2 और फिर बी 2 है, सी को 4 ले लेते हैं, एलसीएम इसका हो जाता है दैट इज 4। अब अगर मैं ए बी सी मतलब 1 to 4 का एलसीएम देख रहा हूँ तो एलसीएम इसका 4 रहेगा और 4 हमने वैल्यू असाइन किया था सी को, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी, दैट इज सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है तीन वैल्यूज हैं एक्स वाई एंड जेड जिसका एवरेज दिया हुआ है 45। दैट मीन्स क्लियरली दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज 135। नाउ x इज एज मच मोर देन द एवरेज, मतलब x एवरेज की वैल्यू से उतना ही ज्यादा है एज y इज लेस देन द एवरेज, जितना y एवरेज से कम है। तो ये हमें क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि x प्लस वाई की तो वैल्यू 90 होगी। अब इस वैल्यू को अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल दूं तो z की वैल्यू हो जाएगी 135 माइनस 90 दैट इज इक्वल्स टू 45, जो कि पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि देर इज अ पेपर विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल और उसकी नेमिंग की हुई है ABCD, जिसमें लेंथ मतलब AB जो है वो 14 सेंटीमीटर का है और ब्रेड्थ जो कि BC है वो 7 सेंटीमीटर का है। अब इसके अंदर से हमने एक सेमी सर्कुलर पोर्शन कट किया है विथ टेकिंग BC एज डायमीटर और अब हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पेपर बिल्कुल उतना ही होगा जितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में से सेमी सर्कल का एरिया माइनस करने पे हमें मिलेगा और जो भी एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रीजन है उसको BC को डायमीटर मान के किया गया है। तो 14 इंटू 7 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2,
तो 14 इंटू 7 हो गया 98। पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 इंटू 2। अब देखो डायमीटर 7 है तो रेडियस 7/2 का होगा, तो यहाँ पे 2 बार हमें 7/2 लिखना है। और 2 बार 7/2 लिख के जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली जो हमें वैल्यू दे रहा है दैट इज 78.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, एक कोन है जिसकी हाइट है 9 सेंटीमीटर, ये हाइट तुम्हारी 9 सेंटीमीटर की है, एंड डायमीटर ऑफ द बेस अगर 18 का है तो रेडियस होगा 9 सेंटीमीटर। इसको हमने कट किया है फ्रॉम ए वुडन सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर से मैंने ये कोन बनाया। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस वुडन सॉलिड स्फीयर का जो पार्ट कोन बनाने में लग गया उसको छोड़ के जो बचेगा वही तुम्हारा परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड होगा। तो इस पर्टिकुलर स्फीयर की रेडियस हमें दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो परसेंटेज ऑफ वुड वेस्टेड जो है दैट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इनटू 100 हो जाएगा। अब हमारे पास में फॉर्मूला है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे एक बार और 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। अब यहाँ तुम देख सकते हो कि रेडियस और हाइट जो है कोन का वो सेम है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर और एच तो तुम्हारे सेम है, और नीचे में 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100। अब इसमें से 4/3 पाई आर क्यूब और 1/3 पाई आर क्यूब कट के जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 3/400। तो आंसर हो गया 75% ऑफ द वुड विल बी वेस्टेड, दैट इज प्रेजेंट इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है 6x प्लस 1 और इसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 7 माइनस 4x। x की वैल्यू उसने तुमको बता दिया है कि इट लाइज बिटवीन -2 एंड 2। बोथ इंक्लूडेड मतलब ये दोनों इंक्लूडेड भी है, मतलब ये क्लोज ब्रैकेट है, -2 से 2 को ले सकते हैं, बीच की वैल्यूज भी ले सकते हैं। साथ में एक चीज और बोली हुई है कि फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो 10x की वैल्यू ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 3/5 हो गया, और x को हमने वैल्यू दी हुई है -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। तो सीधी सी बात है 3/5 से बड़ा और 2 से छोटा या उसके बराबर वाला जो ऑप्शन है वही सही होगा, एंड दैट इज प्रेजेंट इन फर्स्ट ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्वैंस 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, मैंने टोटल नंबर ऑफ स्वैंस को x ले लिया है, तो उसका 7/2 टाइम्स रूट ओवर वैल्यू जो है आर स्विमिंग इन वाटर while the two remaining are playing on the shore। तो 7/2 रूट एक्स प्लस 2 मिला के x होगा। अब इसको आगे सॉल्व करने से अच्छा है तुम ऑप्शन की मदद ले लो। पहला ऑप्शन है 4, x को अगर मैं 4 रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में तो ये वैल्यू हो जाती है 7/2 रूट 4 प्लस 2। अब देखते हैं कि अगर ये राइट हैंड साइड में x मतलब 4 के इक्वल आ जाए तो यही ऑप्शन है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि ऐसा करने पे जो वैल्यू आ रही है 2 तो कैंसिल हो गया, ये हो जा रहा है 9, तो पहला ऑप्शन गलत है। 8 का तुम स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते तो इसको छोड़ ही दो, 12 का भी तुम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसको भी छोड़ दो। अब रह गया 16, तो 7/2 रूट 16 प्लस 2, रूट 16 की वैल्यू होती है 4, 7/2 इंटू 4 प्लस 2। अब ये इसको काट देगा, 7 2 ज़ार 14 प्लस 2 16 के बराबर हो गया, डी विल द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम्हें कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 1 माइनस साइन फाई, और तुमको निकालना है साइन थीटा क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ट्रायंगल बना लो, यहाँ पे लिख लो थीटा। कॉस थीटा होता है बेस, मतलब 1 माइनस साइन फाई को मैंने बेस मान लिया, अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज 1। तो अगर साइन थीटा मुझे निकालना है तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, जो कि इस केस में है 1, और बेस का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन फाई का स्क्वायर, और उसका सब्ट्रैक्ट करके रूट लेना है। तो ये हो गया 1 माइनस साइन फाई का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब इसको आगे सॉल्व करते हुए जाते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई माइनस 2 साइन फाई। अब जैसे ही ब्रैकेट खोला तो 1 माइनस प्लस 2 साइन फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसमें से साइन फाई कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर रह गया 2 माइनस साइन फाई। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू मुझे दिख रही है सॉल्व करने के बाद वो आ गई है साइन फाई ब्रैकेट में 2 माइनस साइन फाई अंडर रूट में। तो साइन थीटा p/h होता है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बी इज द करेक्ट आंसर।
आप चलते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का है। इसमें एक फ्लैग स्टाफ है, सपोज कर लो ये तुम्हारा फ्लैग स्टाफ है जो तुमने एक टावर के ऊपर लगाया हुआ है। टावर की हाइट को ले लेते हैं कैपिटल एच, फ्लैग स्टाफ की हाइट को ले लेते हैं स्मॉल एच। अब तुम इसको देख रहे हो फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ए, इस पॉइंट को ले लेते हैं पी, और इसके टॉप और बॉटम के साथ जो तुम्हारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दे आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, मतलब हमें स्मॉल एच की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले टेन बीटा, सपोज कर लो इस ट्रायंगल को मैं ए बी पी और ट्रायंगल कह देता हूँ, तो टेन बीटा हो जाएगा एच बाई ए, और यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी ए टेन बीटा। ये सारा खेल हमने भी खेला है फॉर ट्रायंगल ए बी पी। अब हम लोग ले लेंगे बड़ा ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल बी सी पी। इसमें हो जाएगा टेन अल्फा इज इक्वल्स टू एस प्लस एच अपॉन ए। अब ध्यान रखना हमें स्मॉल एच की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग को इस कैपिटल एच की जो वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया है ए टेन बीटा से रिप्लेस करना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये बन गया ए टेन अल्फा माइनस ए टेन बीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल एच। अब एच की वैल्यू यहाँ से ए कॉमन लेने के बाद बन जाएगा ए कॉमन लेके टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। सो आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर। मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो शायद वॉइस क्लैरिटी उतनी होगी नहीं, बट फिर भी एक बार देख लेना एंड गो थ्रू विद द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, एंड इफ द डाउट कम्स देन यू कैन आस्क मी इन द क्लास। तो अगले पेपर में फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।